सरप्राइज सरप्राइज, देखो कौन आया है। पीएम, ब्रेकिंग न्यूज, दूल्हा रिटर्न्स, असली दूल्हा रिटर्न्स। और तू वहीं पहुंच गया जहां तूने मुझे पहुंचाया था। यार तू भी कमाल करता है, हर चीज में तड़का मारने की आदत। एक सिंपल सी शादी थी, एक दुल्हन, लेकिन दो दो दूल्हे। अरे कुछ बोल ना, कब से मैं ही बोले जा रहा हूं। अरे तू कहां से बोलेगा, तेरी बोलती तो मैंने बंद कर दी है, क्योंकि तेरी आवाज से मुझे बहुत नफरत है। देख, तेरा मुंह तो अब खुलने नहीं वाला, तो हाथ पैर मार के कोई फायदा नहीं है। मैं तो चला शादी करने, पर तू टेंशन मत ले, तेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। ये है ना, मेरे खास लोग तेरी अच्छे से खातिरदारी करेंगे। देख, मैं ना तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, तूने मुझे अच्छी कंपटीशन दी। तुझे देख के ऐसा लगता था कि तू इस शादी को रोक के रहेगा। तुझे देख के लगता था कि तू मुझसे मेरी प्रीता जी को छीन लेगा। तू रोज माला जपता था ना कि प्रीता की शादी मैं तुझसे नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। पर असली माला जपना भूल गया कि तू प्रीता जी से प्यार करता है। कोई बात नहीं, आज जो तूने कारनामे किए हैं, जो कांड किए हैं ना, उससे साबित हो गया कि तू मेरी प्रीता जी से प्यार करता है। भाई मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। सहरे के पीछे छुपकर पृथ्वी की जगह लेकर प्रीता जी से शादी करने चला था ये। पर प्रीता जी से शादी तो सिर्फ मेरी होगी। तू मुझसे मेरे प्यार को नहीं छीन सकता। मेरे प्यार से सिर्फ और सिर्फ मेरी शादी होगी। वैसे एक बात बता, कैसा लग रहा हूं मैं? क्या कहा? सुना तूने? हाँ सुना। ये बोल रहा है आप बड़े हैंडसम लग रहे हो। अरे इससे कहो हम तो पैदा ही हैंडसम हुए थे। कितनी कोशिश की ना तूने और तेरे भाई ने मेरी और प्रीता जी की जोड़ी तोड़ने के लिए, सारा दम लगा दिया। पर क्या हुआ, तुम दोनों हार गए। एक वो तेरा भाई पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा बन गया देवदास लूथरा, मुंह लटका के घर के किसी कोने में पड़ा हुआ होगा। और तू फ्लॉप मजनू की तरह यहां हाथ पैर मुंह सब बांध के बैठा हुआ है, हारा हुआ खिलाड़ी। तुम दोनों भाई मेरे सामने धराशायी हो गए। काका, क्या हो गए दोनों भाई? धराशायी। भैया जी, इस्माइल, आज तेरे यार की शादी है, उन दोनों भाइयों की बर्बादी। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सीडेंट केस है, बहुत चोट लगी है उन्हें, प्लीज जल्दी से एडमिट कर लीजिए उनको। वार्ड बॉय, इनका एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी से इन्हें आईसीयू में लेकर जाओ। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। सर आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए। एक्सीडेंट केस है तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। ओके मैम। मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। सर एक एक्सीडेंट केस है, सर आईसीयू में आ जाइए आप जल्दी। एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे इनका फोन मिला था, उसमें फैमिली मेंबर्स के नंबर्स होंगे, मैं उनको फोन करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। इसका तो स्क्रीन टूट गया है, अब मैं फैमिली मेंबर्स को कैसे इन्फॉर्म करूं? मैं तो इनको जानता भी नहीं हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये धुआं हॉल के अंदर आया तो आया कहां से? किसी ने जानबूझ के तो नहीं, कहीं ये ऊपर वाले का इशारा तो नहीं कि दी की और उस बागड़ बिल्ले की शादी नहीं होनी चाहिए?
कि वो बागड़ बिल्ला दी के लिए रॉन्ग नंबर है। हे भगवान जी, कहीं आपका ये इशारा तो नहीं कि मेरी दी के लिए करण सर राइट नंबर है और मैं उनसे नाराज ना हूँ? एक नंबर की स्टूपिड, एक नंबर की पागल हो गई हूँ मैं। कभी उस बागड़ बिल्ली की साइड लेती हूँ, कभी करण सर की साइड लेती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे दिमाग के साथ। एक्चुअली मेरा दिमाग है ना ठिकाने पे ही नहीं है, क्योंकि 24 घंटे मेरा दिमाग करण सर के बारे में जो सोचता रहता है। मुझे इतना बुरा नहीं सोचना चाहिए था करण सर के बारे में, इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था करण सर के ऊपर। करण सर कितने अच्छी तरीके से समझते थे मुझे, दी को। फिर पता नहीं उन्हें अचानक से क्या हो गया यार। जब भी करण सर दी के साथ लड़ते थे, मैं करण सर की साइड लेती थी, और आज मैं ही उनके खिलाफ हो गई। एक नंबर के पागल है तू। अरे तू कब से सोचने लगी? तू तो कर डालने वालों में से है ना। क्या सृष्टि, कम से कम एक कोशिश तो करती, एक कोशिश करती। नहीं मतलब 50-50 चांसेस थे, या तो करण सर मेरी बात मानते या तो नहीं मानते। लेकिन अगर मैं कोशिश करती तो मेरे दिल को तसल्ली तो मिल जाती कि मैंने ट्राई किया, मैंने कोशिश की। अब भी देर नहीं हुई है, मैं ट्राई कर सकती हूँ। उसका फोन बज रहा है। अबे यहाँ वहां क्या देख रहे हो? मंदिर की नहीं, फोन की घंटी बज रही है यहाँ पर। ओ, नफरत फोन कर रही है। जिसके चेहरे से भी नफरत है वो तेरी घंटी बजा रही है। कोई बात नहीं, अब ना रहेगा ये फोन और ना बजेगी घंटी। कट गया फोन। आई विश करण सर मेरा फोन उठाते। आई स्वेयर टू गॉड, मैं आपको ऐसे शीशे में उतारती ना कि आप मेरे प्लान में मेरा साथ देने के लिए रेडी हो जाते। प्लान बोले तो किडनैपिंग का प्लान, आई मीन आपकी सिंपल भाषा में दी को मंडप से उठवाने का प्लान। लेकिन आप फोन उठाओगे तभी तो मैं आपको बोलूंगी ना। और मुझे पता है आप ऐसे नहीं मानोगे, आपको कुछ और बोलना पड़ेगा। आपको ये बोलना पड़ेगा कि मेरी दी की शादी उस इंसान से हो रही है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। तब जाके आपकी जलेगी, तब जाके आप आओगे मेरी दी को उठवाने। यार कोई मुझे ऐसे देखेगा तो मुझे पागल समझेगा। अपने आप से कब से बातें किए जा रही हूँ। लेकिन भगवान जी सीरियसली, मजा तो मुझे तब आता जब मैंने पृथ्वी को जो प्रॉमिस किया था कि मैं तेरी शादी मेरी दी से नहीं होने दूंगी, वो प्रॉमिस अगर मैं पूरा करती। मजा तो तब आता जब करण सर मुझे सपोर्ट करते। मजा तो तब आता जब करण सर और मैं मिलके ये शादी रोकते। मजा तो तब आता जब सबके सामने करण सर मेरी दी को मंडप से उठवा लेते। लेकिन ये सब मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती। मैं अकेले सिर्फ एक अपशगुन कर सकती हूँ। पंडित जी ने कहा था ना कि दूल्हे के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, कोई ना उसका चेहरा देख सकता है ना वो अपना चेहरा किसी को दिखा सकता है। लेकिन मेरा तो बहुत मन कर रहा है उस बागड़ बिल्ले का चेहरा देखने का। मैं तो उसका चेहरा देख के रहूंगी।